जो मुसलमानों के साथ अत्याचार करते हैं आरएसएस वाले सबसे ज़्यादा समाजवादी ने उन्हें ही टिकट दिए हैंगे। उन लोग जिन्होंने मुसलमानों को माओ ब्लीचिंग के नाम पे मारा, जिन्होंने मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ गंदी अश्लील टिप्पणियां की, और अखिलेश उन्हीं को टिकट दे रहेंगे। ये सिर्फ मुसलमानों का वोट एक लॉलीपॉप दिखा के मांगेंगे और ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब मुसलमान जाग चुका है। 40 साल जिन लोगों ने आज तक राज किया, 40 साल होगा आजम खान साहब को सत्ता के अंदर, लेकिन उन्होंने बता दीजिए कि कहाँ पर आज तक विकास का नाम किया। आजम खान साहब ने अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपने पोती पोतों को विरासत में यूनिवर्सिटी दे दी, लेकिन हम अपने बच्चों को विरासत में क्या दें? बताइए मुझे। रिक्शा, बीड़ी, कारचोप या बेरोजगारी? उन्होंने तो चार्जिंग की रिक्शा थमा दी हर नौजवान के हाथ में, लेकिन आने वाली नस्लें चार्जिंग का रिक्शा अब नहीं चलाएंगी। इतना बड़ा सैलाब आया, रामपुर के अंदर सैलाब आया इतना बड़ा, रोड फट गई, लोग भूखे मर गए, उनकी भैंसें गाय बह गई पानियों में। लेकिन कहाँ थी वो तंजीम फातिमा? किस जगह थी? किस लिए हमने उन्हें चुना था? ये मुकदमे जो हैं ये फर्जी नहीं है, ये जायज मुकदमे हैं। उनसे पूछिए जिनके घर तोड़े गए। रामपुर वालों को कुछ कराएंगे जब तो वो करेंगे। जब चार्जिंग की रिक्शा बांटेंगे तो रामपुर वाले फैक्ट्री में तो काम करेंगे नहीं। जब चार्जिंग की रिक्शा बांटोगे तो चार्जिंग ही चलाएंगे रामपुर वाले। तो रामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी फैसल लाला की जनसभा हुई थी। उन्हें सुनने के लिए जो महिलाएं आई थी, वो महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। महिलाओं की बात लगातार प्रियंका गांधी कर रही हैं कि बेटियों लड़ सकती हूँ, तो आप आम आदमी पार्टी में कैसे? आम आदमी पार्टी ने पब्लिक के लिए काम किया है, विकास के मुद्दों पर काम किया है। और जहाँ तक प्रियंका गांधी की बात रही है, आज कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो अब से पहले या वो लड़की नहीं थी या अब से पहले उन्हें अपनी माँ बहनें नहीं दिखी। आज वो स्कूटी का लालच देकर हमसे वोट लेना चाहती हैं। कल के दिन सपा की सरकार थी, वो लालच देते थे, कांग्रेस के टाइम पर वो लालच देते थे, लेकिन आज तक पूरा किसने किया है? 300 यूनिट बिजली का अखिलेश यादव ने वादा किया है, लेकिन 300 यूनिट बिजली इन्होंने उस टाइम क्यों नहीं दी जब तक 4 बार सपा की सरकार रह चुकी है? यहाँ पर हमें आज तक फ्री बिजली नहीं मिली, ना फ्री शिक्षा मिली। आज तक हमारे मुद्दों को लेकर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। हमारे मुद्दों को लेकर कल बिना कुर्सी के भी फैसल खान लाला ने आवाज़ उठाई थी। आज भी बिजली के ऊपर जुल्म हो, मास्क के ऊपर जुल्म हो, हेलमेट को लेकर जुल्म हो, घरों में लोग प्रशासन परेशान करे, नाबालिग लड़कों के ऊपर मुकदमे लगाने चरस के, तो किसी ने भी आज तक अगर हमारे लिए कोई आवाज़ उठाई है तो सिर्फ फैसल खान लाला साहब हैं, और लगातार उठा ही रहे हैं। इसलिए हम उनको चाहते हैं कि इस बार उनको ताकत देकर देखें। ताकत देंगे तो उनके कलम में इतनी ताकत होगी। आज तो वो हमें पहुंचकर धरने प्रदर्शन करते हैं, रोड पर बैठकर हमारे लिए लड़ते हैं, लेकिन कल ऐसा होगा कि एक उनके फ़ोन पर ये सब कांपेंगे। 40 साल जिन लोगों ने आज तक राज किया, 40 साल होगा आजम खान साहब को सत्ता के अंदर, लेकिन उन्होंने बता दीजिए कि कहाँ पर आज तक विकास का नाम किया। अपने घर के पास इतना बड़ा पुल बना लिया, 300 करोड़ रुपए का उसमें बर्बाद किया, लेकिन आम जनता के बारे में क्यों नहीं सोचा? यहाँ पर फैक्ट्रीज थी और उन्हें बंद कराने का काम किया है। वो चाहते तो उन्हें खुलवाते, वो चाहते तो पब्लिक के लिए काम करते। और फिर अंकल की वही बात कि वो कहते हैं रामपुर वाले कुछ करना नहीं चाहते। रामपुर वालों को कुछ कराएंगे जब तो वो करेंगे। जब चार्जिंग की रिक्शा बांटेंगे तो रामपुर वाले फैक्ट्री में तो काम करेंगे नहीं। जब चार्जिंग की रिक्शा बांटोगे तो चार्जिंग ही चलाएंगे रामपुर वाले। जब फैक्ट्री खुलवाते तो फैक्ट्री में भी काम करते। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री में कुत्ते नहीं लौटते। यहाँ का आज बड़ा अस्पताल में चले जाइए, बुखार तक की गोली नहीं है। लेबर रूम में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कुत्ते लेटे होते हैं, वहीं पर औरतों की डिलीवरी हो रही है, वहीं पर कुत्ते लौट रहे हैं। क्या है ये? इसलिए हमने उन्हें नेता चुना था। 40 साल से रामपुर की बागडोर इसलिए उनके हाथ में दी थी कि वो ये कहें वहाँ पर कुत्ते लेटे हैं जहाँ पर हमारे घर की माँ बहनें लेटती हैं। जिसलिए उन्हें चुना था कि यहाँ पर आज तक बिजली विभाग का बेहिसाब जुल्म रहे। इसलिए उन्हें चुना था कि आज हर इंसान, बिजली विभाग का जुल्म इस हद तक बढ़ गया था कि पिछले साल एक औरत बाथरूम में अपने नहा रही थी तो वहाँ तक घुसे हैं बिजली कर्मचारी। ये आपने सुना भी होगा, मीडिया पर भी आया था। बिजली विभाग क्या चाहते हैं? बिजली विभाग के ऊपर जुल्म उनका जायज़ है, लेकिन उनके ऊपर काम करने वाले जो नेता थे उन्होंने आज तक हमारे बारे में नहीं सोचा। मौजूदा विधायक है आजम खां की बीवी, अगर चाहती तो उस वक्त आवाज़ उठाती। इतना बड़ा सैलाब आया, रामपुर के अंदर सैलाब आया इतना बड़ा, रोडें फट गई, लोग भूखे मर गए, उनकी भैंसें गाय बह गई पानियों में, लेकिन कहाँ थी वो तंजीम फातिमा? किस जगह थी? किस लिए हमने उन्हें चुना था? उस वक्त भी दोनों वक्त रोटी पकवा कर, दोनों वक्त देगे बनवा कर हमारे भाई फैसल खान लाला साहब ने वहाँ पर खाना पहुँचवाया। और यहाँ तक जहाँ तक उनकी बात है, उनका एक बयान तक नहीं रहा कि रामपुर के अंदर सैलाब आया था तो क्यों आया था, किस वजह से आया था, उसके ऊपर कोई काम करना चाहिए। हमने धरने दिए हैं वहाँ पर, हमने प्रदर्शन किए हैं वहाँ पर। आज तक जिस जगह पर जिस गरीब मजलूम को किसी भी ताकत पर आवाज़ की ज़रूरत पड़ी है तो आजम खान साहब ने नहीं लगाई है। फैसल खान लाला साहब कल भी हमारे साथ खड़े थे, आज भी खड़े रहेंगे, और इंशाअल्लाह हम ताकत में आते तो हमारे लिए वो तब भी खड़े रहते। आजम खान के बेटे, आज भी हम ये नहीं कहेंगे कि वो
हमें किस मामले में याद कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से हमारे लफ्ज आज भी निकल रहे हैं। जब वो स्पीच दे रहे हैं, जब वो जलसे कर रहे हैं। उनके बेटे कह रहे हैं कि रामपुर वालों के लिए ही मेरे वालिद आज जेल के अंदर है। रामपुर वालों के लिए थोड़ी ना है, अपने कर्मों के लिए, अपने कर्मों की वजह से है जेल के अंदर। बच्चे बदतर हालत कर दी उन्होंने रामपुर की। उन जिन्होंने कोई भी केस सरकार ने नहीं लगाया आजम खान के ऊपर, सारे केस पब्लिक ने लगाए, सारे केस गरीब आवाम ने लगाए हैं। उन केस को आज सुनवाई हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि योगी ने लगाए या किसी और ने लगाए, किसी ने नहीं लगाए। हर आज सच्चे होते तो हम अंकल की वही बात कि हम रोडों पर लेट जाते, हम सीने पर गोलियां खा लेते, लेकिन आपने MP साहब को जेल में नहीं जाने देते। लेकिन षड्यंत्र है, ये मुखालिफ लोग हैं जिन्होंने केस किए हैं यहाँ के। षड्यंत्र है तो वो साबित करें ना, साबित क्यों नहीं करते? साबित करें। ये मुकदमे जो हैं ये फर्जी नहीं है, जायज़ मुकदमे हैं। उनसे पूछिए जिनके घर तोड़े गए रात में, आज आपको अपने परिवार की पड़ी है। आज आप जो सत्ता की जो विरासत की कुर्सी पर बैठे हैं ना, उन मासूम बच्चों से पूछिए जो स्कूल नहीं जा पा रहेंगे, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहेंगे। आप उनसे पूछिए जिन्होंने लॉकडाउन में अपने माँ बाप का साया खो दिया। भूख क्या होती, प्यास क्या होती, उनसे पूछिए। अरे आपसे क्या पूछिए, आपको तो विरासत में राजनीति मिली, आपके बाप ने यूनिवर्सिटी बना के खड़ी कर दी, 7 पुश्तें आपकी बैठकर खाएंगी। आपको एहसास नहीं है गरीब लोगों का। रामपुर के गरीब करने वाले आजम खान साहब हैं, यहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद करवाने वाले आजम खान साहब हैं। लेकिन अब बदलाव मांग रहा है रामपुर, अब विकास की तरफ चल पड़ा है रामपुर, और 2022 में यही रामपुर दिखा देगा इनको, यही सत्ता की कुर्सी पर बिठा लेगा फैसल खान लाला साहब को, और यहाँ के विधायक होंगे फैसल खान लाला साहब। उनके बेटे कहते हैं फैसल खान साहब के जलसों को बदनाम करते हैं। उनकी पब्लिक उनके मोहब्बत में जाती है तो कहते हैं कंबल का वादा करके पब्लिक को बुलाया गया है। आज मैं उनको कहना चाहती हूँ कि ये वही पब्लिक है, और आज फैसल खान लाला साहब का ये वही जलसा है। और देखिए आप पब्लिक आज सरीसर नजर आ रहे थे, आज सैलाब था पब्लिक का। ये मोहब्बत थी फैसल खान लाला साहब से, और उनकी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से आज मोहब्बत थी। ये मेरा आपके चैनल के द्वारा ये अब्दुल्ला आजम को ये मेरा जवाब है। आरोप और लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं फैसल लाला के साथ वो लोग हैं जो नाबालिग हैं, जिनके वोट ही नहीं है। वो कह रहे हैं जो खुद आरोपी हैं, जो खुद आरोपी हैं, जो झूठी आइडिया और नकली आइडिया बना के विधायकी लड़ रहे हैं, उनकी विधायकी कैंसिल हो जाती है। अरे इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है। आप क्या आरोप लगा रहे हैं? वा तो इज्जो मंतशा, वा तो जिल्लो मंतशा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह देने वाला है, और अब अल्लाह ताला इज्जत हमें देगा इंशाअल्लाह ताला। प्रमाण पत्र हो वो हमें बताएंगे कि हम नाबालिग हैं। जिनका हमें 3-3 बार हो गए वोट डालते, वो हमें बताएंगे कि हम नाबालिग हैं। जो खुद विधायकी का टिकट लेने के लिए पहुंच गया नाबालिग उम्र में, आज उनके जाली जाति प्रमाण पत्र बनवाए, आज वो हमसे कह रहे हैं कि हमने अपने बाप को खो दिया। अरे उन बच्चों से पूछिए जिन्होंने, छोटे छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप का साया खोया है सर से, जिनके सर पे से आपके अब्बा ने छत हटाई थी, उनसे पूछिए, आप उनका एहसास करें। लेकिन सिर्फ आपको अपनी पड़ी है, रामपुर के लोगों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है इनको। ये सिर्फ चुनावों के टाइम आते हैं, ये बरसाती मेंढक हैं जो सिर्फ बरसात में बोलते हैं। ये सिर्फ चुनावों के टाइम आते हैं, जनता का वोट लिया और गायब हो गई है। इन्हें जनता की दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। अगर किसे मतलब है तो फैसल खान लाला साहब को मतलब है। जब रामपुर के लोगों पे वो जुल्म हुए, चाहे बिजली चेकिंग का जुल्म था, चाहे बाइक चेकिंग का जुल्म था, चाहे मास्क चेकिंग का जुल्म था, या बिजली अधिकारी घरों में घुस कर हमारी बहन बेटियों पे गंदी नजर डाल रहे थे, किसी भी लॉकडाउन का जुल्म था, बाढ़ का जुल्म था, तब रामपुर के गरीब और मजलूमों की आवाज़ को अगर उठाया है तो भाई फैसल खान लाला साहब ने उठाया है। और अब जो है रामपुर की आवाम बदलाव चाहती है और फैसल खान लाला साहब को विधायक बनाना चाहती है 2022 में। पहली बार फैसल खान लाला उतरे मैदान में, 9 बार के MLA रह चुके हैं आजम खान, और मौजूदा टाइम समय में सांसद भी हैं। तो क्या लगता है कितना जनता भरोसा दिखाएगी फैसल लाला को? फुल समर्थन मिलेगा फैसल खान लाला साहब को, क्योंकि 10 साल से फैसल खान लाला साहब किसी ताकतवर कुर्सी पे ना होते हुए भी जनता के हर वक्त कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं रामपुर के। और इंशाल्लाह जब उनके कलम में ताकत आ जाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो रामपुर के ऊपर आंख उठाकर भी देख ले, किसी के ऊपर भी आंख उठाकर देख ले। क्योंकि फैसल खान लाला साहब वो शख्सियत हैं जो किसी जुल्म से नहीं डरते। उन्होंने किसी भी ना नवाबों के साथ हाथ मिलाया, ना किसी पार्टियों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने अगर हाथ मिलाया तो सिर्फ जनता के लिए आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया है। आजम खान किले में सेंध लगा पाएंगे जी?
आजम खां का किला कहा जाता है रामपुर सेंध, लगा पाएंगे फैसल? वो लगा लेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर। फैसल लाला हर चीज़ में कामयाब होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग सब उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे उनके साथ, क्योंकि रामपुर के लिए उन्होंने बहुत किया है, रामपुर की आवाम के साथ उन्होंने किया है, हर उनके दुख में खड़े हुए हैं फैसल लाला। और जहाँ की आप देख रहे हैं कि आज़म खान ने जो दिया है वो सिर्फ तकलीफ़ दी है। आज जो वो जेल में है वो अपने गुनाहों की वजह से जेल में है, जो जुल्म उन्होंने पब्लिक पर किया था, अपने जुल्म का जो वो है वो उसका बदला है। बीजेपी सपा के लिए दुश्मन है, सपा बीजेपी के लिए दुश्मन है, लेकिन पिस कौन रहा है? बैकग्राउंड में आज भी मैं दिखा दूंगी आपको कि उनके फोटो एक साथ हाथ मिलाते हुए हैं, खाना खा रहे हैं साथ में, पर पिस कौन रहा है? पिस हम रहे हैं, आप पिस रहे हैं, हम पिस रहे हैं, आम जनता पिस रही है। इन लोगों के पीछे के ताल्लुक भी सही है, बैकग्राउंड भी इन लोगों के सही है, दूसरों के दिल में हिंदू मुस्लिम डालकर, मंदिर मस्जिद डालकर और पीस रहे हैं जनता को। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने कहा था कि मुसलमान 3-3 शादियां सिर्फ हवस मिटाने के लिए करते हैं। बीजेपी की वो जो अखिलेश यादव की बहू वो जो है भवच, उन्होंने भी तो बीजेपी ज्वाइन की है। ये एक दूसरे से गठबंधन है, ये एक दूसरे से इन लोगों के हाथ मिले हैं, मिली भगत है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप मानिए या मत मानिए, सपा वाले क्यों बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी वाले क्यों सपा में आ रहे हैं, लेकिन एक हमारी पार्टी एक ऐसी है जो विकास के मुद्दों पर लड़ रही है और अकेले लड़ रही है और जीत कर दिखाएगी इंशाल्लाह। 403 सीटों पर हम लड़ रहे हैं यहाँ पर आप में, और फैसल खान लाला वोट मांगते हैं जो मुसलमानों के साथ अत्याचार करते हैं। आरएसएस सबसे ज्यादा समाजवादी ने उन्हें ही टिकट दिए हैं। उन लोग जिन्होंने मुसलमानों को माओ ब्लीचिंग के नाम पे मारा, जिन्होंने मुसलमानों की बहन बेटियों की तरफ गंदी अश्लील टिप्पणियां की, और अखिलेश उन्हीं को टिकट दे रहेंगे। ये सिर्फ मुसलमानों का वोट एक लॉलीपॉप दिखा के मांगेंगे और ये कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब मुसलमान जाग चुका है, अब मुसलमान मंदिर मस्जिद से हटकर वोट करेगा, विकास के नाम पे वोट करेगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वोट करेगा, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करेगा, अपनी महिलाओं अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए वोट करेगा, आम आदमी पार्टी को वोट करेगा। 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अभी भी मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका यही कह रहा है कि ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब दिखावा है, ये सब हवा चलाते हैं सपा वाले। 5 साल पहले भी इन्होंने हवा चलाई थी कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब की जो है इंसान जाग चुका है और अब जो है बहुत टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे जा चुकी है। अब हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, घर के हाथ में टीवी है, अखबार है, हर इंसान पढ़ रहा है और अच्छे बुरे की समझ भी रखता है। और बदलाव अब होगा, 2022 में होगा और इंकलाब आएगा वहाँ पर दिल्ली की तरह। झाड़ू चलेगी रामपुर? बिल्कुल झाड़ू चलेगी इस बार। जी इस बार झाड़ू चलेगी। और मैं आपको बता दूं, लोग खुलकर यूं नहीं बोलते हैं कि उनको लगता है कि इस चौराहे से नहीं अगले चौराहे से उठा लिए जाएंगे। लोग डरते हैं क्योंकि आजम खान ने और भाजपा सरकार ने दोनों ने यही किया है कि जो आजम खान के खिलाफ बोला या भाजपा सरकार के खिलाफ बोला वो जेल में डाल दिया गया, या तो किसी भी चीज़ में किसी भी कोई भी मुकदमा उसके ऊपर लगा और उसको जेल में डाल दिया गया। तो इसी वजह से लोग डरते हैं कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, हम उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ नहीं तो अगले चौराहे पे उठाए जाएंगे, कहीं ना कहीं से हम उठाए जाएंगे, क्योंकि इस सरकार का यही काम है। इसलिए बस आपको आम आदमी पार्टी की पदाधिकारी, एक सवाल मेरा आखिरी आपसे यह है कि हाल ही में अभी फैसल लाला को बहुत सारी धमकियाँ मिली, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब इंसान आगे बढ़ता है, जब बुलंदियों पे जाता है, क्योंकि वो जीत रहे हैं यहाँ सर, यहाँ से जीत रहे हैं इंशाल्लाह, और जीत फैसल खान लाला साहब की होगी। तो जो विरोधी हैं वो बौखला गएंगे, वो धमकियाँ दे रहेंगे, लेकिन जब अल्लाह जिसकी हिफाजत करता है ना तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि कोई भी उसे छू सके। लेकिन रामपुर की एक ही ज्वाला है और उनका नाम है फैसल लाला। विपक्षी पार्टियों के तो दिलों पे सांप लौटने लगे, विपक्षी पार्टियों के तो दिलों पे इसलिए सांप लौटने लगे कि आज फैसल लाला इस बुलंदियों पे कैसे है। वो तो एक समाज सेवक था, वो समाज सेवक रहे। ये लोग यही कब चाहते थे कि हमारे खिलाफ मैदान में उतरे, आज वो मैदान में उतरे, आज हम उनका हाथ मजबूत करेंगे और जनता के अधिकार दिला कर रहेंगे। जो जनता चाहती है, जो हक है उसका, जो उसकी बिजली हक है, जो उसके बच्चों की शिक्षा हक है, जो उसके रोजगार हक है, वो हम अपने जनता को दिला के रहेंगे। रामपुर की आवाम हर चीज से पीछे है और रामपुर की आवाम इंशाल्लाह 2022 में सब पाकर रहेगी। आवाम ने उनको वोट दिया था आजम खान को, तो आज तक क्यों उनकी तकलीफ दुख में खड़े नहीं हुए? क्या चाहते थे कि मैं जीत जाऊं, मुझे सत्ता पे की कुर्सी में बिठा दो, ताकत दे दो और तुम ऐसे पिसते रहो, एक दूसरे से लड़ते मरते रहो। हिंदू मुस्लिम से नफरत कर रहा है, आज मुस्लिम हिंदू से नफरत कर रहा है। हिंदू और मुस्लिम की, मंदिर और मस्जिद की ही तो राजनीति की है इन्होंने। इनसे विकास के नाम पर इसलिए राजनीति नहीं हुई क्योंकि वे विकास देना नहीं सकते थे, विकास ये दे ही नहीं सकते थे। ना तो ये बिजली फ्री कर सकते थे, इनकी इतनी औकात थी
ना ही ये इलाज फ्री कर सकते थे बेहतरीन तरह का, ना ही ये बच्चों के स्कूलों में एसी लगवा सकते थे। ये चाहते थे, आज भी टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं यहाँ के बच्चे। ये चाहते थे कि हमसे कोई सवाल में सवाल ना मिला बैठे। कोई आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कल को किसी भी कुर्सी पर बैठती हूँ या कुछ भी होता है तो मेरी हिम्मत है कि मैं इनके सवाल में घर में पतंगे मैं इनके सवाल में यही तो कहते हैं आजम खां, कहते हैं मैंने कलम देने की कोशिश की रामपुर के लोगों को, तो मेरे ऊपर आरोप लगा मुझे जेल में डाल देगा। मुझे सरकारी स्कूलों को अच्छा करते तो हम समझते हैं कि उनकी कलम में ताकत हमने उनको इसलिए दी थी कि हमारे सरकारी स्कूलों को अच्छा कर पाते। अब मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी में 50,000 देकर पढ़ा सकूँ। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि 850 से लेकर 2150 रुपये तक की फीस में RPS में पढ़ा सकूँ। इतने हालात होते तो हम यहाँ क्यों पढ़ाते? हम तो मोदी में या सेंट पॉल में पढ़ाते। आज भी हमारे बच्चे हामिद स्कूल, जान इंटर कॉलेज में टाट पट्टियों में बैठ पर पढ़ने को मजबूर है बच्चे। और ये कहा जाता है कि रामपुर के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। अरे तुम ये तो बताओ कि तुमने किया क्या है बच्चों के लिए। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम तो सेंट पॉल में पढ़ाएंगे, हम तो RPS में नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन रामपुर में 90% जनता जो है वो गरीब है। ये आप मानते हैं? चार्जिंग की रिक्शा चला रहे हैं, बीड़ियाँ बना रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के मुंह ढक ढक कर चार्जिंग की रिक्शा चलाने को मजबूर है। उन्होंने क्या करें? आजम खान साहब ने अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपने पोती पोतों को विरासत में यूनिवर्सिटी दे दी, लेकिन हम अपने बच्चों को विरासत में क्या दें? बताइए मुझे। रिक्शा, बीड़ी, कारचोब चार्जिंग की रिक्शा या बेरोजगारी? उन्होंने तो चार्जिंग की रिक्शा थमा दी हर नौजवान के हाथ में, लेकिन आने वाली नस्लें चार्जिंग का रिक्शा अब नहीं चलाएंगी। अब जो है नौकरियां करेंगे बैठकर, डॉक्टर वकील बनेंगे यहाँ के बच्चे भी पढ़कर। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया, इस रामपुर में, उत्तर प्रदेश में भी करके दिखाई। लाला को इतनी ताकत देकर दिखाएंगे कि हमारे बच्चे भी बेहतरीन स्कूल में पढ़ें, सरकारी स्कूलों को बेहतरीन करेंगे फैसल खान लाला। हमें पूरी उम्मीद है कि हम फैसल लाला को जिन उम्मीदों से उतारेंगे मैदान में, वो उससे ऊपर करके दिखाएंगे। क्योंकि आज तक बिना किसी कुर्सी के, बिना किसी ताकत के, दूसरों के विपक्ष खड़े होकर हम लोगों का साथ दिया है, हर गरीब आवाम का साथ दिया है। लाल लाल आंसुओं से रोते हैं जिनके बिजली विभाग का जुल्म जिनके ऊपर हो रहा है। जब 1.5 लाख रुपए का जुर्माना डाल दोगे, खटकान में भी एक आदमी ने जहर खाया था बिजली विभाग के ऊपर। कौन है इनका जिम्मेदार? मोदी जी हैं या आजम खां हैं? यही दो हैं। क्योंकि मोदी आते हैं तो वो आजम खां को बुरा कहते हैं, आजम खां आते हैं तो वो मोदी को बुरा कहते हैं। इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? हम पिसते चले जाएं, हम लड़ते चले जाएं, हमें लोग मार डालेंगे इसी तरह से। कल को ये दिन उनके लिए था, आज कल हमारे लिए भी हो सकता है। कल हमारे ऊपर 2-2.5 लाख रुपए का अगर डाल देते हैं जुर्माना, तो हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हम भी चार्जिंग रिक्शा चलाते हैं, हमारे बहन भाई भी। तो क्या फ़ायदा? ठीक है, इस बार हम वोट जो है विकास के नाम पर करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे। हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे, फैसल खान लाला को इस ताकत पे लेकर आएंगे कि वो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जिस वक्त सत्ता में होंगे, जिस वक्त सत्ता में होंगे तो इनको धूले चटा देंगे। आज बिना किसी सत्ता के आजम खां के विपक्ष अगर कोई खड़ा हुआ तो वो फैसल खान लाला ही खड़ा हुआ है। हर मोड़ पर, हर उसमें उनके कोई बाधा बनाए गरीब आवाम के लिए, तो वो फैसल लाला बनाए। इस बार उनको सत्ता की ताकत देके ये दिखा देंगे कि हमें भी विकास चाहिए। हम भी अब अनपढ़ नहीं रहे, यहाँ का बच्चा भी पढ़ चुका है। यहाँ के बच्चों को भी विकास के नाम पर वोट करना है। बिजली, शिक्षा, इलाज, दिल्ली में बसों में फ्री सफर चल रहा है। इस बार झाड़ू चलेगी, इस बार झाड़ू चलेगी, झाड़ू चलेगी, इस बार झाड़ू चलेगी।